आज हम लोग एक नया टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। उसको समझते हैं कि वो टॉपिक क्या है, कितना वेटेज रखता है, कितने एग्ज़ाम में आता है, क्या क्या आ सकता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले आप इसका नाम ज़रूर देखना, क्योंकि होता क्या है कि इसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन अलग अलग नाम है। तो स्लोज या हिंदी में अगर कहें तो न्याय निगमन कहते हैं। अब ये इसमें किस टाइप के सवाल बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक तो इस तरीके के भाई सभी कार बस है, कुछ कार बस है, कोई कार बस नहीं है, इस टाइप के सवाल बनते हैं। ये सारे वनडे एग्जाम में आता है, सब में आएगा, सब में वेटेज है। एसएससी सीजीएल में 3 क्वेश्चन से ज़्यादा ही आते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा आते हैं हर बार। 2017 से तो यही देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर इसका वेटेज है तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि थोड़ा सा डीपली भी पढ़ना पड़ेगा, और क्योंकि बहुत आसान है तो इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आसान होने से क्या होता है कि थोड़ा सा अगर गहराई से पूछ लेता है तो बच्चा इसको गलत करने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। इस टॉपिक की अगर बात करें तो इसमें आपको जिस सीक्वेंस में मैं बताता हूँ और जो चीज़ें बताता हूँ उसी तरीके से याद रखना है। इसको 2-3 टाइप से सॉल्व करते हैं। एक तो परसेंटेज मेथड से यूज़ करते हैं। किससे? एक तो परसेंटेज से इसको यूज़ करते हैं। परसेंटेज के साथ में दूसरा अगर कहा जाए तो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में अगर मैं 3 स्टेटमेंट दे दूं, मतलब 3 कथन दे दूं और 3 रिजल्ट दे दूं, तो ये मानकर चलो कि 6 वेन डायग्राम बनेंगे। और 6 वेन डायग्राम अगर तुम रफ कॉपी में बनाने बैठ गए वहां पे, तो ये मान लो कि आप कम से कम 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट, हाँ 2 मिनट से ऊपर आप आराम से हर क्वेश्चन में लेंगे। तो ये मान लो कि अगर 3 क्वेश्चन आ गए तो 6 मिनट आप सिर्फ रीजनिंग के 3 क्वेश्चन में लगा दोगे। इसीलिए वेन डायग्राम से भी ये सॉल्व होते हैं, परसेंटेज से भी सॉल्व होते हैं, एक अलग मेथड है उससे भी सॉल्व हो रहे हैं। तो हम जो पढ़ेंगे वो परसेंटेज पढ़ेंगे। तो आपको पहले ये नहीं सोचना है कि किस तरीके से हो रहा है। जो चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से बताई जाती है उसी पर पहले समझ बनाइए, फिर धीरे 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 मैं एक लेवल तक जाऊंगा और लास्ट में ये पूरा टॉपिक आपको, अगर कहा जाए, अगर इसमें प्रैक्टिस करवाना ना हो तो ये कहता हूँ कि मैं 15 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये 2 से 3 दिन चलेगा। क्यों? कि पूरी छोटी छोटी जहाँ पर गलतियाँ होती है, क्यों गलतियाँ हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसलिए आप थोड़ा फोकस होके और ध्यान से देखना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए, इसकी अगर हम बात करते हैं, हमारे पास 3 रूल है मतलब नियम है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये हिंदी और इंग्लिश। मैं तो कहता हूँ इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो और समझ में आएगा ये टॉपिक, और हिंदी में पढ़ोगे तो थोड़ी सी समस्या रहती है। कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में एक 10 मिनट के लिए भी अगर आपको समस्या आ जाए तो मुझे कह देना कि सर ये इंग्लिश में हमको समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ चीज़ें आपको छोटी मोटी याद रखनी, वो याद रखोगे तो काम चलेगा। 3 रूल हैं हमारे। नेचर मतलब प्रकृति। अब प्रकृति क्या होगी? सेंटेंस की प्रकृति 2 होती है नेचर। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव होता है। इसको पहचानने का कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, आप 2 सेकंड में पहचान सकते हो। फिर उसके बाद कैपेसिटी या क्षमता। क्षमता की अगर बात करें तो कोई सेंटेंस 100% होगा, कोई 50% होगा, कैसे क्षमता पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें देखें। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी, कि 2 सेंटेंस को आपस में जोड़े कैसे। उसमें हमने देखा था कि इसमें इनइक्वलिटी में देखा था कि 2 सेंटेंस जुड़ते कैसे हैं, तो जोड़ने का भी तरीका बताऊंगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। एक बार आप ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, और फिर इसके हम एक एक सिंगल पॉइंट को पहले पूरा डिटेल में समझेंगे। कौन सा? जी, ये वाला जी है जी, जी आई एस एम, न्याय निगमन। हिंदी में इसको वैसे स्लोज में भी बोलते हैं, लेकिन बुक में आपको न्याय निगमन लिखा हुआ मिलेगा। बच्चे ये वर्ड को ज़्यादा पहचानते हैं, इसको नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है ना। चले हम, सिर्फ ये 3 रूल हैं, तीनों रूल को आप अगर समझ गए तो पूरा स्लोज में आपका खत्म हो गया। तो हम छोटे छोटे स्टेप में समझेंगे और धीरे धीरे करके हर चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्या? नहीं नहीं, इनका मीनिंग से हमको मतलब ही नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूँ इसको इंग्लिश में पढ़ा दो, हिंदी में पढ़ा दो, सभी को समझ में आना ही आना है। कोई मीनिंग से हमको मतलब ही नहीं। यही बोल देते हैं सारे कुत्ते बिल्ली हैं, अब होते थोड़ी ना है ये कोई। सिर्फ हमको ये सभी को समझना है, कुछ को समझना है और कोई को समझना है कि है क्या। स्टार्ट करें हम, है ना।
चलिए प्रकृति या नेचर को पहचानते हैं। पहले देखो हमारे 3 ही रूल है, ये ध्यान रखना। एक तो नेचर जिसको कहते हैं प्रकृति, ठीक, एक कैपेसिटी और एक कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी को मैं CON लिखूंगा, कैपेसिटी को C लिखूंगा, नेचर को N लिखूंगा, आपको इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब हम ये दोनों को तो बाद में पहचानेंगे, लेकिन हम सबसे पहले पहचानेंगे नेचर को। और नेचर को पहचानने के लिए आपको पहले समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से छोटे छोटी चीज़ें हम समझ रहे हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, धीरे से समझाऊंगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। अगर सेंटेंस को पहचानना हो तो आप एक चीज़ मुझे बताइए, सेंटेंस को अगर पहचानना है तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? अगर किसी सेंटेंस में नहीं करके कोई वर्ड दिख जाए या नो करके कोई दिख जाए, नो की स्पेलिंग क्या होती है? नो की स्पेलिंग होती है NO। अगर ये वर्ड आपको दिख जाए तो हम कहेंगे वो सेंटेंस नेगेटिव है ना। या वो और कोई वर्ड दिख जाए, क्या है? नोट। नोट भी समझते हो, नेगेटिव होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इतनी सी इंग्लिश तो चलेगी ना, कोई दिक्कत नहीं बस। तो नो और नोट ये दो अगर वर्ड आए हैं इसका मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव है, पहचान गए। और ये दो वर्ड नहीं आए इसका मतलब वो सेंटेंस पॉजिटिव है। पहला रूल हमारा यहीं से खत्म, इसके आगे कुछ भी पढ़ना नहीं है कि क्या नेगेटिव होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सिर्फ हम एग्जाम्पल करेंगे कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नोट करना कि नेगेटिव को पहचानने का एक तरीका है, क्या मिलेगा आपको? या तो नो मिलेगा या फिर नोट मिलेगा, ये क्या है? नेगेटिव। और पॉजिटिव को पहचानने का कि ये दोनों चीज़ें लिखी हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। चलें हम आगे, समझ, इतना समझ में आ गया? चलिए चलिए इसको हम थोड़ा बाद में समझते हैं, पहले हम समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव को पहचाने कैसे, है ना। चलिए आप मुझे बताओ, आप अपने हिसाब से बताना, ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना। ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, समझ में आया कि नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये है पॉजिटिव। ये सेंटेंस बोलो, बोलोगे नहीं तो पक्का सो जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। पॉजिटिव, ये सेंटेंस नेगेटिव, बढ़िया। ये सेंटेंस नेगेटिव, इतने में कोई समस्या नहीं। इसके अलावा आपको कोई सेंटेंस दुनिया में देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को पहचानने के लिए इसी टाइप के सेंटेंस आपको दिखेंगे। इतना समझ में आ गया? हाँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? पहला ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने आराम से पहचान लिया, ठीक है ना। चलो चलो, अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो कथन होता है उस टाइप के, कैसे? इनइक्वलिटी में जैसा देखा हमने, कुछ कथन होंगे, नीचे कुछ निष्कर्ष होगा, कुछ स्टेटमेंट होगा, कुछ रिजल्ट निकलेंगे। इसको रिजल्ट को हम निष्कर्ष को इंग्लिश में रिजल्ट बोल रहे हैं, ठीक है। देखना इस चीज को थोड़ा सा समझना, और थोड़ा अगर आप समझोगे तो ये आपको कुछ चीजें समझ में आएगी पॉजिटिव नेगेटिव में, और नहीं तो फिर थोड़ी सी आपको, मैंने कहा हमारा कथन पॉजिटिव है। क्या कहा मैंने? कि कथन हमारा पॉजिटिव है। रिजल्ट क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से? अगर पॉजिटिव कथन है तो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, है ना। उम्मीद तो यही करते हैं ना हम इंसानी तौर पे कि अगर कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी हमको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। सिंगल सेंटेंस की बात कर रहा हूं अभी, बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे तो फिर और कुछ रिजल्ट निकलेगा। मैंने कहा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, क्या रिजल्ट मिलने की उम्मीद है आपको? अगर सेंटेंस नेगेटिव है क्या रिजल्ट मिलेगा? नेगेटिव। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने कहा एक पॉजिटिव है, 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 इतने सारे सेंटेंस हैं, पूरे सेंटेंस पॉजिटिव हैं। पूरे सेंटेंस का हमने उपयोग भी किया है। वहां पर हम देख रहे थे इनइक्वलिटी में कि हमने किसका किसका उपयोग किया, उसी साइन का, उसी को जानते थे हम, जिसका जिसका उपयोग स्टेटमेंट में करते थे।
यहाँ पर भी वैसा ही होगा कि जिसका जिसका हम रिजल्ट निकालने के लिए उपयोग कर रहे हैं उन्हीं की साइन को हमको देखना है। मैंने कहा हमने 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट यूज करे किसके लिए, रिजल्ट निकालने के लिए, और 6 के 6 क्या है हमारे पूरे पॉजिटिव। क्या रिजल्ट निकलेगा, पूरे अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। अभी आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, जो चीजें चल रही है हमारे डेली लाइफ में चलता है वही है कि भाई पॉजिटिव अगर रिजल्ट है तो पॉजिटिव अगर कथन है तो निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये 3 चीजें समझ में आ गई आपको। अब मैं समझाता हूं आपको चौथी चीज। क्या मैंने कहा, एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव है और चौथा हो गया नेगेटिव। अब आपको क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, कोई गुणा भाग ये मैथमेटिक्स के हिसाब से कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि 3 सेंटेंस हमने पॉजिटिव यूज करा, एक नेगेटिव यूज किया, क्या होना चाहिए। नहीं दोनों नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए आप समझना इस चीज को, मैंने आपने देखा होगा समाज में बहुत सारी चीज पॉजिटिव चलती है, बहुत सारी चीज, लेकिन आपकी अगर मैं नॉर्मल बात करूं, हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं मान लेते हैं, ठीक है, हमने क्रिकेट में 4 घंटे खेला, हमने फर्स्ट प्राइज भी लिया मान लेते हैं, और जाते जाते टाइम किसी आदमी से हमारी 10 मिनट के लिए तू में हो गई और हाथापाई हो गई, पूरा मैच याद रहेगा या वो तू में जो बीच मंच में लड़ाई हो गई वो याद रहेगा आपको? लड़ाई याद रहेगी ना, है ना। इतना हमने 4 घंटे मैच खेला, सब कुछ खेला, लेकिन हमारे दिमाग में क्या ज्यादा याद रहेगा, नेगेटिव चीज, है ना, नेगेटिव चीज रहेगी सब कुछ। जैसे अगर बोला जाए कि जो पॉजिटिव चीज होता है, घर आज के गांव में या घर पे अगर हम बात करें तो हर घर में या शहर में बात करें तो हर घर पर दूध बेचने वाला जाता है, लेकिन जो नेगेटिव चीज होती है, शराब किसी कोने में भी रहती तब भी लोग वहां चले जाते हैं। तो नेगेटिव चीज, पॉजिटिव चीज को लोग ग्रैब करना नहीं चाहते, नेगेटिव चीज को 1 सेकंड में ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर इतने पॉजिटिव होने के बाद भी एक नेगेटिव इनके ऊपर भारी पड़ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि पूरे लोग पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव अगर आ गया तो उसने पूरी लंका लगा के रख देगा वो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि डेली लाइफ में भी, मैं डेली लाइफ से इसीलिए यूज करता हूं क्योंकि डेली लाइफ के एग्जाम्पल ही याद रहते हैं, बाकी एग्जाम में कोई याद नहीं रहता है। तो बहुत सारे लोग अगर पॉजिटिव हैं तब भी अगर एक सिंगल भी नेगेटिव अगर आ गया तो हमारी लंका लगाकर चला जाएगा, है ना। हम 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी करते 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 गए और एग्जाम के अंदर घुसते घुसते बाई चांस हमारे से कहते हैं एग्जामिनर ये अंगूठी निकालो, ये करो वो करो, थोड़ा सा अगर परेशान कर दिया हमारा दिमाग हो जाए खराब वहाँ पे, और उसका इम्पैक्ट पूरा 1 साल हमने जो तैयारी करी ना उसके ऊपर 10 मिनट में पड़ जाएगा। क्या उसने बोला, 10 मिनट हमारे से बात करी, हमारे सुतू में हो गई, इसलिए हमारा पूरा एग्जाम 1 साल जो तैयारी करी वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब एग्जाम में जाए तो बिल्कुल बहुत आराम से, जितना हो सके किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि दिमाग की अपनी खासियत है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी सिर्फ हमने पढ़ा है कि अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव है क्या मिलेगा, नेगेटिव है नेगेटिव मिलेगा। तीसरा मैंने कहा कि सारे के सारे पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव ही मिलेगा, और सारे पॉजिटिव एक सिंगल नेगेटिव भी अगर आ गया तो लंका लगाकर चला जाएगा, ठीक। चलिए आप समझते हैं। मैंने कहा इतने एग्जाम्पल आते नहीं है, लेकिन मैं तब भी आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है। इतने लोग पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हो गए, अब क्या होगा, अब समझना इस चीज को। अगर हम कोई चीज रिजल्ट निकालने की अगर बात कर रहे हैं, कोई भी चीज रिजल्ट निकालने की यहीं पे बात कर रहे हैं ना कि रिजल्ट क्या होगा, यहां पर क्या होता था कि सारी पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं नेगेटिव निकल जाता था कि भाई नेगेटिव चीज याद रह जाती थी हमको। लेकिन यहाँ पर इसको इस तरीके से मत लेना कि कोई कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके आपको याद कराने के लिए धीरे धीरे मैं पिरो रहा हूँ एक माला की तरह। सारे पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव अगर हो गए तो इस स्थिति में आपको ये पता होना चाहिए कि
कुछ एक नेगेटिव रहे तब तो वो नेगेटिव रिजल्ट दे देगा, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक नेगेटिव अगर आ गए तो ये उम्मीद कभी मत करना कि कोई रिजल्ट निकल जाएगा अपने से, कोई भी रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। मतलब क्या कहेंगे हम, नो रिजल्ट निकलेगा। ठीक है ना, ये याद रहेगा नहीं रहेगा। अगर 2 या 2 से अधिक अगर नेगेटिव अगर आ गए तो वो ये स्थिति कर देंगे, ना तो नेगेटिव रहने देंगे ना पॉजिटिव रहने देंगे, इतनी बदतर स्थिति कर देंगे आप, ना तो नेगेटिव रिजल्ट निकाल सकते हो ना पॉजिटिव रिजल्ट निकाल सकते हो, पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। और वो ठीक, क्वेश्चन में अभी बताऊंगा, क्वेश्चन में तो आपको ये चीजें कोरिलेट हो ही नहीं पाएगी, बहुत अजीब तरीके का बनेगा। अगर मैं कहता हूं एक सिंपल सी बात है, कहीं पर कुछ चीजें चल रही है, कोई भी चीजें चल रही है मार्केट में, कुछ चीजें ऐसी हुई कि एक सिंगल अगर नेगेटिव है तब तो हमने कह दिया कि ये नेगेटिव है, लेकिन दोनों पक्ष पर मालूम है कि एक नेगेटिव ही भारी पड़ जाता है किसी पर भी, है ना। कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे हो, और एक चीज भी अगर आप बीच मंच पे बहुत अच्छी बात करी आपने 1.5 घंटे, और एक चीज भी अगर आपके मुंह से कुछ जुबान फिसल गई तो वो मीडिया में उठकर वो नेगेटिव चीज आ जाएगी, बाकी पूरी पॉजिटिव उसकी छुपा देते हैं, यही होता है। लेकिन मैं कहूँ कि कुछ लोग तो इस तरफ पॉजिटिव बैठे हैं, कुछ लोग नेगेटिव बैठे हैं, और दोनों के आपस में हो गई लड़ाई, वो अपना पक्ष रख रहा है, वो अपना पक्ष रख रहा है, आखिर निर्णय ये होगा कि दोनों कोई रिजल्ट पे निकलेंगे ही नहीं, यही होता है ना। अगर ये टीम भी बहुत मजबूत हो गई और हमको मालूम है कि नेगेटिव अपने आप में भी मजबूत है, और वो 2 लोग हो गए, तो कितने भी पॉजिटिव आ जाए उनको कभी किसी तरीके से रिजल्ट नहीं निकालने देंगे, वो खुद भी नहीं रिजल्ट निकाल पाएंगे नेगेटिव, ना रिजल्ट निकालने देंगे, है ना। चलिए अब मैं समझाता हूँ इसको और आगे। अभी आपको लग रहा होगा सर इतनी चीजें याद कैसे रहेगी, मैं कहता हूँ आप सिर्फ समझते जाओ, धीरे धीरे आपको A to Z चीजें याद रह जाएगी। मैंने कहा नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, नो नेगेटिव, कोई रिजल्ट नहीं निकाले। पूरे नेगेटिव लोग अगर एक साथ बैठ गए ना तो वो कभी किसी निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतने तो वाहियात किस्म के होते हैं ये, कि अगर पूरे नेगेटिव अगर एक साथ बैठ गए तो ये रिजल्ट कभी निकलने ही नहीं देंगे। तभी हाँ, मैंने कहा एक वर्ड मैंने बोला है, लेकिन आपने शायद उसको थोड़ा सा सुनने में 2 या 2 से अधिक नेगेटिव अगर एक साथ उपयोग हो जाए तो रिजल्ट कभी भी किसी प्रकार का नहीं निकलेगा, है ना। इसको एक बार नोट कर लो और फिर हम आगे चलते हैं। आपका एक रूल यहीं पर पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म हुआ, अब हम दूसरे वाले को समझेंगे। जब तीनों को समझ जाएंगे फिर हम उसको क्वेश्चन का सेटअप करना शुरू करेंगे। नो रिजल्ट मिलेगा, एक अगर आ गया तो नेगेटिव निकाल देगा वो, हाँ एक भी आ गया तो वो नेगेटिव कर देगा। ठीक है, चले तनुज। पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने पहचान लिया था, है ना। चलिए अब हम समझते हैं कैपेसिटी को। कैपेसिटी में हम अगर इस सिलोज की बात करें तो सिर्फ 2 कैपेसिटी जानते हैं, एक 100 और एक 50, इसके अलावा कोई भी चीजें हम जानते ही नहीं है। क्या जानते हैं हम, या तो कोई चीजें 50 रहेगी या फिर कोई चीजें 100% रहेगी। अब समझना इस चीज को कि 100% और 50% या परसेंटेज कैसे आ गया। देखिए अगर मैंने कह दिया आपको उठाकर कोई भी चीज, छोटी सी चीज कही कि भाई ये मोबाइल बहुत अच्छा है, अगर मैंने डायरेक्ट कहा तब तो आप कह दोगे कि बिल्कुल 100% सही है ना। 100% ये सही बात है ना। अगर मैंने कह दी कि भाई स्टेटमेंट में कोई चीज़ कह दी कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा है तो आप कह दोगे कि हाँ अच्छा। लेकिन मैंने कहा हाँ थोड़ा सा अच्छा है, मतलब क्या हुआ, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, कुछ है। आप मैं कहूँ इतना सा भी कम करूँ इसका मतलब 100 से तो कम ही है, अगर वो 100 से कम है इसका मतलब क्या है, वो 50 है। वो मैंने कह दिया आज 99.99%
बारिश होने की संभावना है। आप क्या मानोगे इसको? 50% ही मानो। 100% तो ये होता है कि जीरो टॉलरेंस, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी चीज में 1% मतलब पॉइंट में भी कोई कमी नहीं है, तभी हम कहेंगे कि वो 100% ये ठीक है। अगर उसमें कुछ भी थोड़ी सी भी कमी आई, इसका मतलब वो क्या है? 50% है। ठीक है, हम समझेंगे। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा तो पूरी चीजें समझ में आएगी और कैसे किस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं। मैंने कहा इस तरफ स्टेटमेंट है और इस तरफ रिजल्ट है। मैंने कहा ये कितना है? 100% है। रिजल्ट में क्या क्या मिल सकता है, अब समझना इस चीज को। अभी आप थोड़ा सा समझना। मैंने कहा कि 100% कोई चीज है हमारे पास, हम सामने वाले को 100% भी छोड़ो। मैंने कहा आपके पास 100 लीटर दूध है, ठीक है। जरूरतमंद मतलब सामने वाले को आप क्या क्या दे सकते हो? या तो 100 लीटर दूध दे दोगे, और नहीं तो फिर क्या दोगे? 50 लीटर। मैंने कहा ना कि या तो पूरा का पूरा उठा कर दे दो। हमारे पास देने के लिए क्या है? 100 लीटर दूध है, हम सामने वाले को क्या दे सकते हैं? पूरा 100 का 100 दे देंगे, है ना। या फिर कुछ कम देंगे, कुछ कम मतलब 50% देंगे। तो अगर कोई चीज स्टेटमेंट में आपको कोई चीज 100% दिखती है, इसका मतलब वो रिजल्ट में क्या क्या दिख जाएगी आपको? 50% भी दिखेगी, क्योंकि सामने वाले को 50% दे सकते हैं, और 100% भी दिखेगी। ये दोनों की दोनों आपको दिख सकती है, क्योंकि ऊपर जो चीज 100% है, नीचे हम क्या दे सकते हैं सामने वाले को? या तो 50% देंगे या फिर 100% देंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? मैंने कहा आपके पास सिर्फ 50 लीटर दूध है, सामने वाले को क्या दे सकते हो? 50 ही दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा परसेंटेज में दूसरा परसेंटेज आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, तो क्या हुआ? सिर्फ 50 दे सकते हैं। मतलब स्टेटमेंट में अगर कोई चीज 100 है तो सामने वाले को हम 50 और 100 दो रूप में दे सकते हैं। अगर स्टेटमेंट में कोई चीज 50 है तो सामने वाले को सिर्फ आप 50 के रूप में ही दोगे, इसके अलावा किसी तरीके से नहीं दे सकते। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलिए हम समझते हैं। अब हम क्वेश्चन पे क्या टाइप पे चलते हैं, और फिर आप चलो इसको पहले आप लिखो यार, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या है? स्टेटमेंट में कोई चीज़ अगर 100% है तो रिजल्ट में आपको 50 भी दिख सकता है और 100 भी दिख सकता है। दूसरा, अगर कोई चीज़ आपके पास 50% है तो रिजल्ट में आपको 50% दिख सकता है। ठीक है ना? चलिए चले, हो गया। अब समझना किसको तो 100 माने और किसको 50 माने। ठीक है, समझना। इसको अब मैं हिंदी में एक बार लिख देता हूँ, आपको हिंदी में जरूरत, हाँ कर दूंगा दोनों, लेकिन आपको कोई दिक्कत वैसे इंग्लिश में भी नहीं होगी ना हिंदी में भी नहीं होगी। अब लिख देते हैं, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप समझना, इंग्लिश को ही समझना पहले, फिर मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा। तो हिंदी में आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। वैसे अगर आपको आदत हो गई तो आप इंग्लिश को यूज़ करोगे उसमें। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कुछ मतलब निकालना, मतलब निकालना ही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ पर बोला है सभी ट्रक क्या है? कुर्सी हैं, है ना। इसके मतलब से हमको कोई मतलब है नहीं। सभी ट्रक कुर्सी हैं, इसका उल्टा पढ़ें तो कुछ हो सकता है क्या? सभी कुर्सी ट्रक हैं, कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं? एक मिनट सोचो पहले। मैंने क्या कहा? सभी ट्रक, ट्रक जो भी हैं वो पूरे के पूरे कुर्सी हैं, मतलब कुर्सी के अंदर में ही आ रहे हैं वो। हम वेन डायग्राम से इसीलिए समझा रहे हैं कि किसको 100 माने किसको 50 माने, उसके बाद वेन डायग्राम कभी हम यूज ही नहीं करेंगे। पहले आपको लॉजिक क्रिएट करवा रहा हूं, ठीक है ना।
मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि सभी ट्रक जो भी हैं, जितने भी ट्रक हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, कुर्सी के अंदर। तो ये हो गई चेयर मतलब कुर्सी, है ना, और क्या बोला मैंने, ट्रक है, ये हो गए ट्रक, इसके अंदर आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका उल्टा अगर पढ़ूं तो सभी कुर्सी ट्रक हैं, ऐसा बोल सकता हूं क्या, नहीं। अगर सभी कुर्सी बोल दूं तो फिर कुर्सी अंदर आनी चाहिए, इसका मतलब इसको उल्टा तो मैं नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब 100% ये क्या है, ट्रक है ये अंदर वाला, है ना। किसको कह सकता हूं कि 100% वो कुर्सी होगा ही होगा, सिर्फ ट्रक को ही कह सकता हूं, इसके अलावा किसी और को तो नहीं कह सकता ना मैं। तो इसका मतलब ट्रक की वैल्यू तो हम क्या कह सकते हैं, जो ऑल है, ऑल वाले के पास की वैल्यू हमारी 100% रहेगी, और चेयर की वैल्यू क्या रहेगी, 50%। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया होगा, आगे हम क्वेश्चन करेंगे पूरा समझ में आएगा, आप बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। मैंने कहा कि सभी ट्रक चेयर है, यही कहा था, या सभी ट्रक कुर्सी है। तो सभी ट्रक पक्का है उसके अंदर आएंगे, पक्का जो चीज हो गई वो 100% होगी, ठीक है, पक्का है ना कि वो अंदर आएगी, इसका मतलब 100% है। लेकिन चेयर का पक्का नहीं है भाई कि वो पूरी उसके अंदर ही आए, कुछ आएगी कुछ बाहर रह जाएगी। देखो कुछ हिस्सा ये ट्रक का है, इतना हिस्सा तो चेयर का अंदर है, लेकिन बाकी हिस्सा उसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो 50% होगी। ठीक, अब देखो कुछ ट्रक कुर्सी है, सम ट्रक्स आर चेयर। सम मतलब क्या होता है, कुछ, और ऑल मतलब क्या होता है, सभी। तो ऑल के पास वाली वैल्यू 100% होगी, आपको पता चल गया। सम मतलब मैं क्या कह रहा हूं, कुछ ट्रक चेयर है, इसका उल्टा अगर पढ़ूं तो कुछ ट्रक कुर्सी है और कुछ कुर्सी ट्रक है, कह सकता हूं। देखो आप समझना, मैंने कहा कि कुछ ट्रक, तो भाई मैंने कहा ट्रक तो ये रहे, क्या ये ट्रक है, यही कहा। कुछ ट्रक चेयर हैं, कुछ हैं पूरे नहीं है, इसका मतलब कुछ मतलब इतना सा हिस्सा, कुछ तो मान ले सकते हैं ना हम। तो ये कुछ ट्रक हैं, तो कुछ क्या होगी, चेयर होगी। इसका मतलब इनमें जो भी है पूरे 100% तो दोनों ही नहीं है, ना तो ये उसके अंदर जा रहा है ना ये इसके अंदर जा रहा है, थोड़े थोड़े दोनों जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, इसका मतलब ये भी 50 होगा और ये भी 50, दोनों ही एक दूसरे के में थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं, बाकी नहीं जा रहे हैं, है ना। इतना समझ में आ गया, चलो क्या हो गया, चलिए चलते हैं लास्ट में। नो ट्रक इज पेन। अब देखना, मैंने कहा कोई ट्रक पेन नहीं है, पेन और ट्रक, ये पेन है ये ट्रक है, इनका दोनों का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। ये जो है ये हमारी पेन हो गई और ये हमारी क्या हो गई, ट्रक हो गई, इनका आपस में कोई संबंध है क्या। ये भी अपनी जगह 100% सही है और ये भी अपनी जगह 100% सही है, कोई किसी के अंदर आ नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये भी 100% है अपनी जगह, जो भी है यहाँ पर क्या है, पूरी की पूरी पेन है, यहाँ पर पूरी है ना, 100% पेन ही है, और यहाँ पर भी पूरी की पूरी हमारी क्या है यहाँ पर ट्रक है। तो दोनों अपनी अपनी जगह 100% है ना। इनको अगर उल्टा पढ़े तो पढ़ सकते हैं क्या, बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ट्रक भी हमारा 100% है और हमारा पेन भी 100% है। आप समझना आपको याद क्या रखना है, कैसे याद रखना है, ये चीजें आप अब इस चीज को समझो। जहां पर आपको ऑल मिल जाए, क्या ऑल मिल गया, उसके पास में अगर कोई वर्ड अल्फाबेट दिखता है, वो ए दिखे, बी दिखे, सी दिखे, ट्रक दिखे, घोड़ा दिखे, गधा दिखे, जो चीज दिख जाए वो हमारी क्या होगी, 100% होगी। और उसके साथ में जो वैल्यू होगी वो हमारी हमेशा हमेशा के लिए 50% होगी, ठीक है। ऑल के साथ वाली 100% होगी और ऑल के पास में जो है वो 100% होगा, और ऑल के साथ में जो है वो हमारा 50% होगा। सम में तो आपको पता है सम में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा मिलेंगे, सम मतलब कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा का मतलब 50 ही होता है। और नो मतलब बिल्कुल एक दूसरे से कोई इनका संबंध है ही नहीं, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों अलग अलग है तो वो अपनी अपनी जगह 100% है, ठीक है। नोट करो इसको और इसी के हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे।
हो गया नोट? आप इंग्लिश नोट करना, इंग्लिश में आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसका मतलब से कोई मीनिंग से कोई मतलब है नहीं, तो इसीलिए आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। हो गया नोट? चलें? अब समझना, आपको अब बताना है 100 और 50 कौन सा होगा। बताओ जरा क्या होगा, ये बताओ। ये कितना होगा? 9 है। 9 मतलब आपस में कोई संबंध है नहीं दोनों का, तो ये भी हमारा 100 होगा और ये भी हमारा 100 होगा, ये भी हमारा 100 होगा, ये भी हमारा 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। अब ये क्या होगा? ये तो 50 होगा। ये 9 है, 9 है, इसका मतलब ये 100 होगा। अब समझना इसको। सर हैं क्या? देखना जरा बात, बुलाना, फोन आ रहा है क्या ना बुलाने का। देखिए मैंने क्या कहा था, सम अगर केस है दो, अगर सम आता है तो वो 50 लेके आएगा, तो इसका मतलब ये तो 50 है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा था नोट अगर आता है तो वो 100 लेके आएगा, तो ये फिर नोट है तो ये 100 हो गया। लेकिन सिर्फ 9 आ गया तो फिर दोनों जगह 100 हो जाता है। इतना समझ में आया कि सम आता है तो कुछ लेके आएगा, तो सम आ गया तो ये कुछ लेके आ गया। लेकिन अगर नोट आ गया इसका मतलब वो 100% है। इसको एक बार नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो एक चीज़ और बताओ, पहले रुको, नोट मत करो। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। ये है ना? चलो किसका? फोर्थ वाले का। देखो यहाँ पर बोला है सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स। इसको अगर बहुत सटीक तरीके से अगर देखें, इसका मतलब क्या है, हिंदी में अगर बहुत सही से लिखें तो कुछ बॉय लड़की नहीं है, कुछ बॉय नहीं है। इसका उल्टा अगर मीनिंग देखोगे तो क्या देखोगे? कुछ बॉय लड़की हैं। देखो कुछ नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं देखना। ये तो बी है, बॉय है। बोला है कि कुछ बॉय लड़कियां नहीं है। इसका दो मीनिंग है। कुछ बॉय लड़की नहीं है मतलब यहाँ पर भी लड़की बना सकता हूँ, बिल्कुल कोई बॉय लड़की नहीं है, एक तो ये मीनिंग हो सकता है। इसका कुछ भी मीनिंग निकाल सकता हूँ ना मैं। कुछ बॉय लड़की नहीं है, इसका मतलब बॉय यहाँ पर है और लड़की यहाँ पर है। इसका ये मीनिंग भी निकाल सकता हूँ क्या? कुछ बॉय लड़की नहीं है, इसका मतलब बॉय ये हो गए और लड़कियाँ ये हो गई, तो कुछ तो बाहर निकल गई। तो दोनों डायग्राम बन सकते हैं। ये वाला आपका आइदर और वाले केस में जाएगा, इसलिए पहले से ही आपको ट्रेंड कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आगे जाकर आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो कुछ नहीं है बोल रहे हैं, कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब है? कुछ है भी, तो कुछ के लिए तो यही डायग्राम बनता है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। हाँ हाँ, तो इसीलिए फिर आपको आइदर और वाले केस में ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 150 याद रख लो, वो अपने आप फिल्टर होकर निकल जाएगा बाहर। ठीक है ना? हो गया? समझ में आ गया ना आपको भी? जी चलें आगे। रवि बताया करो भाई। चलो इसमें 150 भी डालना है, प्लस भी डालना है, माइनस भी डालना है, सारी चीजें आपको डालनी है। चलिए पहले प्लस माइनस बताओ। ये क्या होगा? प्लस। ये बोला करो, बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? ये 100 होगा 50 होगा? 100 50 100। ये 50, ये 50। समझ में आ गया इतना? ठीक है, चले आगे। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो ठीक चल रहा है, मतलब कुछ काम की चीज़ें चल रही है ना। तो देखिए जो जो रिजल्ट हमने पढ़े हैं वो पहले हम एक बार नोट करते हैं ताकि और अपना कॉन्फिडेंस और बढ़े। मैंने कहा स्टेटमेंट में कोई चीज़ 100% है, रिजल्ट में क्या दिखेगी? वो रिजल्ट में क्या दिखेगा? कोई चीज़ अपने पास 100 लीटर दूध है, हम क्या दे सकते हैं सामने वाले? 100 के 100 दे दिया,
या फिर कुछ देंगे, कुछ मतलब तो 50 होता है, तो या तो हम 100 दे देंगे उसको और नहीं तो फिर 50 देंगे। ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास 50 है तो सामने वाले को सिर्फ हम 50 दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ दे नहीं सकते। तीसरा हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव है पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव है नेगेटिव मिलेगा, पूरे पॉजिटिव हैं पॉजिटिव मिलेगा, है ना। यही पढ़ा था तनुज, दिख रहा है ना। मैंने कहा एक पॉजिटिव है, 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी हैं, लेकिन एक नेगेटिव है, क्या कर देगा वो, नेगेटिव कर देगा, है ना। क्या करेगा वो, नेगेटिव रिजल्ट देगा। फिर मैंने कहा कि 3 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, क्या देगा, नो रिजल्ट। मैंने कहा ये भी नेगेटिव ये पूरे नेगेटिव है, क्या रिजल्ट देंगे, नो रिजल्ट। इतना समझ में आ गया है ना, और याद भी हो गया। चलें आगे, इसको एक बार वैसे तो लिख लिया आप लोगों ने, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई हड़बड़ाहट मत मचाना कि क्या हो रहा है कैसे है, आप समझना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। सीक्वेंस जरूर याद रख लेना, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस यूज होंगे तभी कनेक्टिविटी का कोई काम है, कनेक्ट करने का। जब सिंगल सेंटेंस है तो कनेक्ट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो अभी कनेक्टिविटी को हम छोड़ रहे हैं। पहले हम ये 2 चीज पढ़िए, दोनों के ऊपर पहले कॉन्फिडेंस लाते हैं क्या है। सबसे पहले बताओ ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैंने कहा ऑल ARS मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव। ये क्या है, बोलो जल्दी बोलो, पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये बढ़िया। तनुज बोलना क्या दिक्कत है, इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, क्या बताई थी, पहले हम परसेंटेज भी डाल लेते हैं लेकिन आपकी प्रैक्टिस ताकि होती रहे। ये क्या है 100, ये 50, ये 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 50, ये 100। यहाँ कुछ ना कुछ होगा लेकिन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ ये ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो मैंने कहा सामने हमारे पास पॉजिटिव है, रिजल्ट हमारे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यही आएगा। अब ये अगर पॉजिटिव आएगा ये तीनों तो गलत हो गए, पॉजिटिव मिलना चाहिए ना। पॉजिटिव है हमारे पास कोई चीज तो पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। 3 चीजें अपने आप गलत हो गई, ये नहीं हो सकता उत्तर। क्या होगा, अब इनको देखते हैं। ठीक है, आप समझना इस चीज को। हमारे पास A यहाँ पर कितना है 100 है, सामने वाले को क्या क्या देगा वो 50 और 100 दोनों दे सकता है ना, तो दोनों दे सकता है तो भाई दोनों आंसर में या तो 50 मिलेगा या 100 मिलेगा। तो इसको चेक करने से हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों ही रिजल्ट देगा। ये रिजल्ट ये कुछ ना गड़बड़ कर दे, ये ऊपर 50 है, सामने वाले को क्या देगा 50 ही देगा। कहीं 100 दे दिया होगा तो वो गलत होगा। पक्का है ना, समझ में आ गया कि अगर कोई चीज 50 है अपने पास, सामने वाले को क्या दे सकता है वो 50। तो ये अगर 50 है, S 50 है, सामने वाले को जहां 100 दे दिया वो गलत है। 100 कहीं पर दिया है क्या, यहाँ दिया है, ये गलत हो गया। ठीक, चलो नोट करो और फिर हम आगे चलते हैं। गुड, कहाँ निकल गया था भाई, क्यों हैं, कहाँ गया था, अच्छा दिल्ली गया था, चलो कोई नहीं, बढ़िया। हो गया, नोट कर लिए। देखो ये जो 150 लिखा ना,
ये तीनों में तो नहीं लिखता तब भी मैं डायरेक्ट ही गलत कर देता, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए सारे में लिख रहे हैं, है ना। आज राहुल और बाकी लोग लगाना, इतने से कॉन्सेप्ट से कितने सवाल सॉल्व होते हैं, वैसे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट। वही एक्सेप्शन के बिना तो दुनिया अधूरी है, समझ गए। नहीं है ना, अरे झकाझक होंगे, तुम माना तो करो, तुम विश्वास ही तो नहीं करते हो, सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है। मैं तो कह रहा हूँ, जब ये कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में पढ़ाया था, जब शुरू में, तब 200 में से 70-80 बच्चे तो कह रहे सर होगा ही नहीं, इतना से कॉन्सेप्ट से पूरा डाई सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहाँ हो जाएगा, कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ये होगा। तो इसी चीज़ को गलत प्रूफ करने के लिए बच्चों ने 2-2 हज़ार क्वेश्चन लगाए, लेकिन कहीं पर किसी प्रकार से फंसे नहीं, सिर्फ एक में फंसे थे। उनको डाइस को कट करने वाला होता है, वो भी आपको पढ़ाऊंगा, वो आता नहीं है, लेकिन बैंक में एक आध बार आ गया है, तो इसलिए हो गया। चलिए, बताओ पॉजिटिव नेगेटिव बताओ पहले। पॉजिटिव 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 नेगेटिव, इसका मतलब ये लास्ट के 4 तो वैसे ही गलत हैं, लेकिन फिर भी हम इनके ऊपर क्या डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि वही तो नहीं करते हो, जो चीज़ नहीं करते हो वही तो मुझे करवाना है, तुम है ना। ये क्या है, 50 या 100 है, 50। ये हाँ, ये जो नेगेटिव है वो तो गलत होंगे ही, है ना। कौन कौन से गलत कर दूं रवि, तेरे 4 ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, अब 2 बचे हैं। डर किसमें है हमको, दोनों में अब तो डर है। 50 जो 100 दिख गया वो तो मारा गया, कहीं पर है क्या 100, ये है गया, मारा गया, ये तो बस ये सही हो गया। ठीक है, अब एक चीज बोल रहा हूँ, इसको नोट करना, और नहीं तो मरोगे ये वाले क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा मरते हैं बच्चे। अगर यही का यही, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यही की यही फोटोकॉपी उठा के यहाँ अगर आपको दिख जाए, इसका मतलब वो गलत होगा, कभी भी ध्यान रखना। क्या बोला मैंने, कि ऊपर जो स्टेटमेंट में लिखा है वही की वही अगर नीचे फोटोकॉपी दिख जाए, फोटोकॉपी कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना, मतलब तुम्हारी फोटो खींची हुई, मतलब क्वेश्चन की वही फोटो नीचे अगर दिख गई, तो वो रिजल्ट कहाँ होगा, वो तो स्टेटमेंट ही हो गया ना, तो वो हमेशा गलत होता है। और गलत अगर है तो फिर वो सही बीच में हो नहीं सकता, लेकिन वो सारी शर्तें ये हमारी पूरी करेगा, क्यों, कि ऊपर की शर्त नीचे पूरी करनी है, वो तो करेगा ही करेगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, कभी एग्जामिनर कभी अगर थोड़ा बहुत पागल बनाना चाहता है, क्या करता है, ऊपर जो लिखा वही का वही नीचे लिख देता है, और नीचे अगर वही का वही लिख दिया, इसका मतलब वो गलत होगा, क्योंकि कोई चीज हम कथन में कह रहे हैं, वही उत्तर कैसे हो सकता है, कभी आ जाता है। वही तो कह रहा हूँ, एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चे आजकल इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करता है, अभी तुमको पागल बनाता हूँ, ऊपर वही का वही लिखा और वही की वही फोटोकॉपी नीचे कर दी। तो आपको पढ़ते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सम सी बोला है, तो यही का यहाँ सी डी है, तब तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे, लॉजिकली तो सही है, लेकिन हम एक चीज तो सोचो, मैं कह रहा हूँ ओवरऑल, मैंने कहा आप पूरे बच्चों को मिलाकर मैंने कहा कि बहुत अच्छा रिजल्ट निकला, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला मैंने कहा, लेकिन तुम डायरेक्ट जाकर यही चीज वही के वही, अगर आप रिजल्ट की बात कर रहा हो तो बहुत अच्छा निकला, लेकिन स्टेटमेंट में पहले से ये दिया हो कि आप पूरे पास होने वाले, पूरे अच्छे रिजल्ट देने वाले हो, पहले से मुझे पता है, तो फिर मैं कैसे कह दूंगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो कोई चीज पहले से डिसाइड है, कि अगर मैं कह रहा हूं कोई चीजें आपने देखा कि भाई सभी कार बस है, आप कह रहे हो कथन में, और यही का यही निष्कर्ष में भी कह रहे हो, तो वो रिजल्ट कहाँ हुआ, फिर वो तो वही चीज हो गई, रिजल्ट में कुछ तो चेंज होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ध्यान रखना।